अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आपने कल वाला जो सेशन है वो एंजॉय किया होगा। डे वन को लर्निंग भी की होगी आप लोगों ने। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट्स भेजी। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के इंटरेस्ट का पता चला कि आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये क्रेडिट जाता है हमारी सारी एग्जीक्यूटिव टीम को और थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को। लतीफ़ रज़ा साहब, मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ओके, आप तमाम लोग जरा रिएक्ट करके बताइएगा। अगर आवाज़ क्लियर है तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, फिर हम अपने सेशन का, आज के सेशन का आगाज़ करें। यस सर, बिल्कुल ठीक सर, आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आगाज़ करते हैं, शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो निहायत रहम करने वाले हैं। कल हमने बात की थी अपने सिस्टम के हवाले से। ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन सेशन था जिसके अंदर हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप हमारे प्रोजेक्ट TAF यानी ट्रस्टिफाई एफिलिएट लीडरशिप और फ्यूचर सेविंग के साथ अटैच होकर अपनी इनकम को डॉलर्स में कर सकते हैं। और अपनी आमदन को डॉलर्स में और खर्च को रुपयों में कैसे कर सकते हैं। यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा टास्क है और यही हमारा विजन और मिशन है कि हम आप लोगों को बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। और ये जो लोग डॉलर अर्निंग करना चाहते हैं उन लोगों को स्किलफुल जो है वो करना, ये हमारा विजन और मिशन है। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के आज के सेशन का आगाज करते हैं। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वेलकम 2026। थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान आपकी लाइफ को चेंज करेगा। थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान, टीम रिच फिट फैमिली पाकिस्तान एंड टीम फ्यूचर सेविंग पाकिस्तान, ये मिल के आपको इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। तो अब बेसिकली कल भी बताया गया था, जैसे कि फर्स्ट डे में बताया गया था कि हमारा स्लोगन है बदले जिंदगी हमारे साथ। जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, डेफिनेटली हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी को बदलना, लेकिन अगर आप किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। आज की स्लाइड के अंदर थोड़ा सा कल के सेशन को मैं एक स्लाइड को रिपीट करना चाहूंगा, फिर हम आगे मूवमेंट लेते हैं। कल हमने जैसे आप लोगों को बताया कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, टी से मुराद है ट्रस्टिफाई, टुगेदर वी शेयर। डेली अर्निंग होती है हमारी डॉलर्स के अंदर। इस वक्त भी हमारे साथ पिछले बैच के जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज मैं लिस्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वो तमाम लोग तकरीबन उसमें से 90% लोग डॉलर अर्निंग कर रहे हैं। 10% लोग अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और इसके अंदर आप अर्निंग भी करते हैं, फिर सेविंग भी करते हैं और फिर आप इसी तरीके से हमारी रिच फिट फैमिली में शामिल हो जाते हैं। यानी रिच भी होते हैं, फिट भी होते हैं, यानी सेहत को भी बेहतर करते हैं और अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको भी बेहतर करते हैं। और ये हमारा अमेरिका, कनाडा और चाइना के इश्तराक से प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल। और इसको हम प्लान ए कहते हैं और प्लान एफ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है फ्यूचर सेविंग के नाम से। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट TAF बन जाता है, ट्रस्टिफाई एफिलिएट लीडरशिप एंड फ्यूचर सेविंग, प्रोजेक्ट टैफ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो आप लोग अपना रिएक्ट करके बताइएगा लाजमी, फिर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कमर शहजाद साहब, अगर मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, आपके पास अगर शोर नहीं है तो मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर कमर शहजाद मेमन साहब, आप ठीक हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप सुनाए सर, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है डियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके। ओके, कम टू द पॉइंट। आज के सेशन के अंदर हम कुछ चीजें आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, बेसिक आपका इस वक्त जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा है ये बेसिकली लर्निंग और इंफॉर्मेशन के लिए है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्टेप वन है। स्टेप वन को हम क्या कहते हैं? जैसे कि कल डे वन था जिसके अंदर हमने आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड, आज आपका सेशन है माइंडसेट का, डे टू। आज माइंडसेट के ऊपर हम बात करेंगे, क्वाड्रेंट चेंज करने की हम बात करेंगे। कल जो आपका दिन होगा डे थ्री, इसके अंदर हम बात करेंगे ड्रीम एंड गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। नंबर डे फोर के अंदर हम बात करेंगे फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स पे बात होगी कि आप जब हमारे इस थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के साथ अटैच होंगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है वो बात होने जा रही है। और फिर डे फाइव के अंदर आपका ये जो पिछले 4 दिनों में डे वन टू थ्री फोर में आपने सीखा, सुना और समझा, इसी में से आपका इंटरव्यू होगा।
वन ऑन वन सेशन होता है। आप अपने एग्जीक्यूटिव लीडर के जरिए से या जिस भी रेफरेंस से आप यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप उनके जरिए से आपका सिलेक्शन और इंटरव्यू होता है। आफ्टर सिलेक्शन एंड इंटरव्यू आप हमारे स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं, जहां पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा बेसिक जो 5 डेज का ट्रेनिंग कैंप है उसकी डिटेल मैंने आप तमाम लोगों से जो है वो शेयर कर दी। डॉक्टर कमर साहब, वॉइस क्लियर है? मेरे पास थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन इशू आ रहा है। जी सर, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी पहले भी क्लियर है। क्लियर थी या अभी नहीं थी? नहीं सर, अभी क्लियर थी, क्लियर। ओके कुछ ओके। लम्हा के लिए अभी क्लियर है तमाम सर, लोग बिल्कुल रिएक्ट क्लियर है। करेंगे सर, तमाम लोग रिएक्ट करेंगे, जितने नए पुराने हमारी लीडरशिप यहाँ मौजूद हैं तमाम लोग रिएक्ट करके मुझे बताएंगे कि वॉइस क्लियर है। तो मैं अगली स्लाइड की तरफ जो है वो मूवमेंट लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, जो लोग आज नए हमारे साथ शामिल हुए उनको भी वेलकम करते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है उसी की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये हमारी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है। मिस्टर लतीफ साहब हैं, मिस्टर हमीद साहब हैं, मिस्टर अब्दुल्ला हैं, डॉक्टर कमर शहजाद मेमन साहब है, कैस हैं, मिस शुमाइला हैं, मिस्टर शाहिद, मिस्टर जुनेद, मिस्टर एंड मिसेस उमर और मिस्टर जिशान हैं। और अगर कोई रह गया हमारा एग्जीक्यूटिव में से तो उनके लिए माजरत चाहता हूं, चूंकि ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। नई वाली लिस्ट में अभी आप लोगों के सामने करूंगा। ये हमारी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है जो कि पाकिस्तान के अंदर ये वो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने, जब हमने पहला अपना कैंप का आगाज किया था, कि उन्होंने स्टार्टअप के अंदर ही लब्बैक कहा और कहा कि हम आपके साथ हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम हमारी एक अच्छी और बेस्ट डेली डॉलर अर्निंग जो है वो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से ये हमारा आगे चल के आप लोगों को हम गाइड करेंगे मिलियंस क्लब। इसके अंदर अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप हमारे साथ यहाँ आगे सेटअप में जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम आपको मिलियंस क्लब की तरफ मूवमेंट देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर आप डेली $5 से $100 अर्निंग करते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि हर आने वाला नया बंदा हुनर हासिल भी करें और डॉलर अर्निंग भी करें। और ये हमारी कम्युनिटी है जो कि अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये $100 पर डे अर्निंग वाली हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। और ये वो हमारी लिस्ट है, ये वो लोग हैं, तकरीबन ये 32 वो लोग हैं, ये वो 32 लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ डे फर्स्ट से आगाज किया था और आज जो है हमारे साथ वो आगे अर्निंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ लोग जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये हमारे मिलियन क्लब लीडरशिप है, गो सेल्फ मेड की लीडरशिप है, जो डेली डॉलर अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। और ये अभी आगे चल के इंशाल्लाह ताला पहले 3 माह के अंदर $100 पर डे अर्निंग पे जो है वो चले जाएंगे। ये कैसे होगा, आपको बाकायदा रोड मैप के जरिए से जो है वो गाइड किया जाएगा, जो कि कल हमारा सेशन है। अब आपके साथ ये सारा प्रोसेस हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज दिस, हम क्या करेंगे, हम आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? हम आपको ब्रेन को ट्रेन करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सिखाएंगे। इंसान जब मैट्रिक करता है, एफए करता है, बीए करता है या अपनी एजुकेशन हासिल करता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके ब्रेन की ये हालत होती है जो इस वक्त स्लाइड के ऊपर मौजूद है। दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात आते हैं, मैं क्या कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फलां कर लूं, बाहर चला जाऊं, नौकरी कर लूं, कारोबार कर लूं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लूं। तो ये हालत होती है, कई ख्यालात आते हैं, सोचें आती हैं इंसान को। लेकिन याद रखिएगा, इस दिमाग की आप जैसी तरबियत करेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो वैसा ही आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने दिमाग में साइकिल चलाने की तरबियत डालेंगे तो आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपका जितना भी एक्शन है वो साइकिल चलाने की तरफ चला जाएगा। और अगर आप अपने दिमाग की तरबियत करते हैं मोटरसाइकिल चलाने की, तो क्या समझते हैं, आपका जो बॉडी है वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देगा। यानी अगर आप अपने दिमाग की तरबियत करते हैं, गाड़ी चलाना अपने आप दिमाग में डालते हैं, तो आपका बॉडी जो है वो क्या करेगा, गाड़ी चलाना शुरू कर देगा। और अगर आप अपने दिमाग की तरबियत करते हैं, उसमें रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें डालते हैं, तो क्या होगा, आप एक मिस्त्री, ठेकेदार बन जाते हैं। यानी आपकी बॉडी वो मशहूर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, ये जो आपका दिमाग होता है ये बहुत वैल्यूएबल होता है। अब इसी तरीके से अगर आप अपने दिमाग के अंदर तारे डाल दें, ठंडी तार, गर्म तार और पीली तार, रेड तार, काली तार, तो आपका बॉडी जो है वो क्या होगा, वो बन जाएगा इलेक्ट्रीशियन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी मेरी बात को? अब इसी तरीके से क्या है, इसमें कंप्यूटर की तालीम डालें तो बॉडी कंप्यूटर बन जाएगी। इसी के अंदर जहाज की तालीम डालें, अपने दिमाग की तरबियत करें जहाज चलाने की, तो बॉडी
पायलट बन जाएगी। और अगर आप अपने दिमाग की तरबियत करें कि मैंने देने वाला बनना है, तो आप देने वाले बन जाते हैं। और अगर आप अपने दिमाग की तरबियत करते हैं कि मैंने मांगने वाला बनना है, तो हम मांगने वाले बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हम सब हाई फाई एजुकेशन लेने के बाद, एक अच्छा माइंड सेट रखने के बाद, हमें जो नॉलेज दिया जाता है, हमें जो इल्म दिया जाता है, वो मांगने वाला दिया जाता है। हम FA BA FSC BSc MSc करने के बाद भी मांगने वाले होते हैं कि मुझे को 50,000 की नौकरी दे दे, कोई 1 लाख की नौकरी दे दे। तो हम आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे, मांगने वाला नहीं बनाएंगे, हम आपको देने वाला बनाएंगे। याद रखिएगा, जॉब सीकर और जॉब डेवलपर के अंदर जो है वो फर्क होता है। हम आपको जॉब क्रिएट करने वाला बना देंगे, हम आपको जॉब मेंटेलिटी से निकालेंगे, हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आएंगे, हम आपको ताजिर बनाने की तरफ लेके जाएंगे कि आप मांगने वाले रवैये से निकले और अपने दिमाग की तरबियत करें कि आप देने वाले बन सकते हैं। क्योंकि अल्लाह को भी पसंद है देने वाला हाथ बेहतर होता है, ना कि मांगने वाला बेहतर होता है। तो हम आपको देने वाला हाथ बना देंगे और हम आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे। ये हमारा तरीकाकार है। जैसे जैसे आप दिमाग की तरबियत करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो रिजल्ट्स देना जो है वो शुरू कर देती है। तो इसीलिए अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई तो तमाम लोग रिएक्ट करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आप अपने दिमाग के अंदर खुशहाली डालेंगे, पैसा डालेंगे, तरक्की डालेंगे, तो रिजल्ट्स भी यही आएंगे। और अगर आप अपने दिमाग के अंदर लड़ाई डालेंगे, झगड़ा डालेंगे, फसाद डालेंगे, और अगर आप ये डालेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे दें कि यार वो बंदा भी तो है ना जो चांद पे गया, वो भी तो है जिसने पहली दफा जहाज बनाया, वो भी तो है ना जिसने पहली दफा मोबाइल फोन बनाया। तो बात को समझिएगा, क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को ये यकीन दिलवाया कि यस मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले किसने माना? उसके दिमाग ने माना। जब दिमाग ने माना तो उसको आइडियाज आए, उसने आइडियाज पे इंप्लीमेंट किया, यानी उसने अपने दिमाग की तरबियत की। तो रिजल्ट आज आपके सामने है। दुनिया चांद पे भी पहुंच गई, जहाज भी चल रहे हैं और मोबाइल्स भी चल रहे हैं, और हम और आप इस वक्त ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये भी तो किसी की क्रिएशन है, ये भी तो किसी के ब्रेन ने अपनी तरबियत की है, जूम एप्लीकेशन को ट्रेन किया है, बनाया है। और आज क्या हुआ, वो जूम एप्लीकेशन के जरिए से जो है आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो यहाँ ट्रेन यूर ब्रेन के ऊपर में लतीफ रजा साहब, आपका माइक मैंने ओपन किया है, मुझे जस्ट 1 मिनट दे देंगे, थोड़ा सा आप रिपीट कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये अगर जैसा आप सोचते हैं, जैसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि अल्लाह ताला आपके गुमान के साथ होता है। जैसा आप गुमान करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी आदत अपनाते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह की बातें अपने जहन में डालते रहते हैं, आपका जहन जो है ना उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। आपकी अदात उस तरह चलती हैं, आप उस एतबार से फैसले लेते हैं। तो ये सारा जो है वो अपने माइंड, अमीर और गरीब में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि अमीर जो होता है उसकी सोच, जैसे रिच डैड पुअर डैड, हमारे एक सेशन नेक्स्ट आएगा, उसमें एक रिच की सोच जो होती है कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे आपके लिए काम करें, आप कैसे आगे बढ़ें। जबकि गरीब की सोच होती है सिर्फ डिग्री मिल जाए, उसके बाद जो है वो मुलाजमत मिल जाए, हर माह पैसे मिल जाएं, तो सारी ज़िंदगी लूप फाइल वो विशेष सर्कल में चलता रहता है। इस तरह फिर महंगाई आए दिन बढ़ रही होती है, जबकि आपकी सैलरी जो है वो साल बाद भी चंद परसेंट बढ़े ना बढ़े, इस तरह वो विशेष सर्कल। सारी सेट ही सब कुछ चीज़ है। अगर आप माइंड सेट को ट्रेन कर देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, इस सिलसिले में हमारी ट्रेनिंग का जो पहले चंद है ना, यही पर्पज़ है कि माइंड जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर सोचें, थोड़ा बड़ा सोचें, फिर ही आप जो है ना बड़ा कुछ करने के काबिल होंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया लतीफ रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों को अगर बातें समझ आ रही हैं तो रिएक्ट लाजमी कीजिएगा, और अगली स्लाइड की तरफ जो है वो मूवमेंट लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, आइए बात करते हैं। अब इंसान क्या करता है, एक दिमाग की तरबियत लेकर हमारे यहाँ जो एक सोच डेवलप की जाती है, बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। और फिर इंसान अपने करियर का आगाज करता है 20 साल की उम्र में। पहला टारगेट होता है हमें जॉब मिल जाए, दूसरा टारगेट होता है कि वो एक खूबसूरत सी बीवी या हस्बैंड मिल जाए, तीसरा टारगेट होता है अपना घर बना ले, चौथा टारगेट होता है कि किचन चल जाए, और पांचवा टारगेट होता है एक सवारी ले ले, और सबसे आखिरी टारगेट होता है कि यार अब सब कुछ कर लिया, अल्लाह के घर की ज़ियारत भी कर लेनी चाहिए। तो क्या होता है,
ये सब कुछ इंसान 20 साल की उम्र में प्लान करता है, सोचता है, इसी पर अमल करना शुरू करता है। तो होता क्या, 40 साल बीत जाते हैं, 40 साल स्ट्रगल करता है, सफर करता है, इंग्लिश वाला सफर करता है। और उसके बाद क्या होता है, उम्र 50 से 60 साल हो जाती है, जॉब खत्म हो जाती है, जॉब पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, बेगम या हस्बैंड के घुटनों या मोरों का इलाज जारी हो जाता है, मकान का प्लस्तर रहता है। वजह क्या है, क्योंकि बेटी की शादी कर दी जाती है। किचन जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाता है, सवारी ले नहीं सकते, पेट्रोल महंगा हो जाता है। और अल्लाह के घर की जियारत करने की कोशिश जारी होती है, कमेटी डाली होती है कि अल्लाह करेगा कि हम ये कमेटी निकलेगी तो अल्लाह के घर की जियारत करेंगे। तो 20 साल की उम्र में ख्वाब देखे थे, 40 साल मेहनत की, तो 98% लोग ये सब कुछ हासिल करने में नाकाम रहे पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनली ये तादाद थोड़ी कम है, लेकिन क्या हुआ, ड्रीम लेके इंसान या तो जिंदा है और या वो ड्रीम लेकर मनोमटी के नीचे चला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप ये अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, हम आपको जॉब की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे, हम आपको तिजारत की तरफ लेके जाएंगे। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हम आपको एक ऐसे आइडियाज शेयर करेंगे जहां पर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप पीकेआर को भूल जाएंगे और आप डेली डॉलर अर्निंग करना शुरू कर देंगे और डेली पाउंड अर्निंग जो है वो आप करना शुरू कर देंगे। तो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप यहां पर हमारे साथ पहले 4 हफ्ते, जैसे अभी आपके दूसरा दिन है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका माइंड सेट चेंज हो रहा होगा, आपके मिजाज में तब्दीली आ रही होगी। तो याद रखिएगा, जो आपके मिजाज को और आपकी सोच को बदल सकते हैं ना, वो आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो ये सिर्फ सब्ज बाग नहीं है, जब आगे चलेंगे हम आपको एविडेंस दिखाएंगे, हमारे फिजिकल इवेंट्स होंगे, आप आके लोगों को देखेंगे जो पर डे 20 30 40 50 50 डॉलर अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो पैसा भी किसी को नहीं देते। हर चीज उनके अपने कंट्रोल में होती है, हर चीज उनके अपने कंट्रोल में है, और वो अर्निंग और लर्निंग कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको ये कह रहा था कि हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप 4 दिन 4 हफ्ते 4 महीने हमारे साथ रहते हैं, मैं 4 साल की बात नहीं कर रहा, 4 दिन 4 हफ्ते, अगर 4 दिन में चीजें समझ आई तो 4 हफ्ते लगाइए, 4 हफ्तों में चीजें समझ आए तो 4 महीने लगाइए, 4 महीनों में हमारे साथ चीजें समझ आई तो फिर 4 साल लगाइए। तो इन सारी चीजों की कमिटमेंट हम आपसे करेंगे कि देना अल्लाह की जात ने है, मालिक अल्लाह के इख्तियार में, राजिक पे बिलीव रखिए, रिस्क पे बिलीव न रखिए, तो देने वाली जात वो है, इंशाल्लाह ताला वो राजिक है, जरूर अता करेगा, बशर्ते कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, अमल ठीक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म ठीक होना चाहिए, तो अल्लाह ताला जो है वो दे देते होते हैं। तो अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारे फैमिली इश्यूज आता है, पहला किचन, दूसरा एजुकेशन, मेडिकल कंडीशन, सेविंग्स आती हैं, और फिर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये लीडर जितने भी नए लोग हैं और ऑलरेडी जो हमारे साथ अटैच्ड लोग हैं, ये गौर से सुनिएगा। ऑलरेडी अगर लीडर्स की बात करें जो हमारे साथ दिसंबर और नवंबर के बैच के हैं, तो मैं एक बात करता था कि हम यार सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एक ऐसा आमदन का जरिया कि जिसमें हमारी जात की इन्वॉल्वमेंट ना हो। यानी जिसके अंदर, यानी एक होता है कि मैं काम करूं और मुझे पैसा आए, और एक होता है मेरा सिस्टम काम करे और मुझे पैसा आए। यानी आज अगर आप जॉब करते हैं, यानी आप लोग सो रहे थे, रात को सो रहे थे, और दिन को 11 12 बजे आपका प्रॉफिट हो चुका था, 8 8 10 10 12 12 13 13 डॉलर हो चुका था। तो आप जरा इस बात को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपका पैसा, आपकी कमाई आपकी मोहताज नहीं है, एक सिस्टम बन गया है। तो ये मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर इफ यू आर अ मनी मेकर मशीन, लीडर गौर से सुनिएगा, इफ यू आर मनी मेकर मशीन यू आर लूजर, इफ यूर सिस्टम इज मनी मेकर मशीन यू विल बी द विनर ऑफ योर लाइफ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी अगर आप अपना पैसा बनाने वाली मशीन हैं तो आप लूजर हैं, और अगर आपका सिस्टम आपको पैसा बना के देता है तो आप सक्सेसफुल होते हैं। तो हम यहां पर आपको सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो देंगे। आपके किचन का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, मेडिकल कंडीशन, सेविंग, सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें हम आपको यहां पर गाइड करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि यहां पर हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें बता दीजिए, आपके पास कोई सोल्यूशन मौजूद है। आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर, आइंदा आने वाले 2 सालों के अंदर, आइंदा आने वाले 3 सालों के अंदर, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन, कोई प्लेटफॉर्म, कोई सिस्टम मौजूद है, तो हम आपको फॉलो करते
सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो हम आपको यहाँ पर सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ इनकम के साथ इन तमाम फैमिली इश्यूज का सलूशन भी देंगे, हल भी देंगे, और आपको गाइड भी करेंगे और प्रॉपर आपको कोच करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक आपके ये प्रॉब्लम हल नहीं हो जाते। हम यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं, हम यहाँ पर माइंडसेट पे काम करते हैं कि जब दिमाग की तरबियत होती है ना तो इंसान दुनिया में दुनिया को फतह कर लेता है, चांद तक पहुंच जाता है, जब इंसान के दिमाग की जो है वो तरबियत होती है। अब याद रखिए, इंसान एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए, खुशहाली वाली जिंदगी गुजारने के लिए, अगर हम बात करें आज के दौर में एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए कम से कम माहाना आमदनी कितनी होनी चाहिए जिससे इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील आसानी से कर सके? एक अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छी सवारी, अच्छी एजुकेशन। तो जवाब आएगा कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए। अगर 1 लाख तो इस वक्त बहुत कम हो चुका है, तो यहां पर हमने सिर्फ कम से कम को 3 लाख लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब ज्यादा अपना इसको समझ लीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए ये हो तो तब जाके वो एक खुशगवार जिंदगी जो है वो इंसान गुजार सकता है। आइए देखते हैं, अब ये 3 लाख या 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप नौकरी कर लें, जॉब जेल ऑफ बॉस में घुस जाएं। ठीक है, तो नौकरी वाले भी लोग यहां पर मौजूद हैं। बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर लीजिए, बाहर चले जाइए। और चौथा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कि आप यू विल बिकम द पार्ट ऑफ थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान। आप थिंक एंड ग्रो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। तो आप इसके अंदर अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं? अब आप जॉब करना चाहेंगे तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है? जॉब के लिए पीएचडी, एमबीबीएस इंजीनियरिंग, सीए, एसीसीए, CSS LLB करना पड़ता है। और एवरी टाइम पीरियड आपको पता है 5 से 10 साल लग जाते हैं। एवरेज एक्सपेंस अगर किया जाए तो 10 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं, और उसके बाद तो तनख्वाह पक्की हो जाती है। तो आप लोग दिल में सोच रहे होंगे किधर तनख्वाह पक्की हो जाती है, वहां तो सिर्फ डिग्री मिलती है। वो क्वालिफिकेशन पूरी हुई है कि अब हम महीने का कमा सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन है। 5 से 10 साल लगाना, 10 से 20 लाख रुपए खर्च करना, अगर आप एमबीबीएस की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करना, तब जाके आप जो है वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं कि यस अब मैं कमा सकता हूं महीने के बाद एक अच्छी इनकम, वो भी अगर हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है तो जॉब के लिए ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। हम जॉब के मुखालिफ नहीं है, अगर आपको जॉब अच्छी मिलती है तो करिए, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं मिलती तो आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाइए ना। आइए आगे चलते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहें तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है 50 लाख से 1 करोड़। एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 से 3 साल। वर्किंग टाइम आपको 12 से 14 घंटे डेली देना पड़ता है, तब जाके आपका कारोबार चलता है। तो अगर आपके पास ये रकम भी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी जमीन, घर, जायदाद उधार करके आप बाहर चले जाएं 10 से 20 लाख रुपया लगा के, और उसके बाद अगर आपके नाम के साथ कोई हरूफ लिखे होंगे तो दुबई वाले निकाल देंगे, और अगर जंग की सूरत हाल हो गई तो वो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएंगे, और एक्सपेंस आपका सारा जाया हो जाएगा। तो बाहर भी लोग वो मौजूद हैं जिन्होंने सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन आजकल के दौर की अगर बात की जाए तो बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। टाइम पीरियड 5 से 10 साल लगाते हैं, फिर ये एक बंदा जाता है और पिछली नस्ल को संवार लेता है। लेकिन अगर पिछली नस्ल जो है उसका माइंडसेट ठीक है तो वापस भेजा हुआ पैसा तरक्की करता है। अदरवाइज बंदा जब 5 से 10 साल बाद वापस आता है तो बेगम चिड़चिड़ी हो चुकी होती है, बच्चे बदतमीज हो चुके होते हैं, और जो पैसा भेजा होता है वो सिर्फ किचन चल रहा होता है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप लोग रिएक्ट लाजमी कीजिएगा। एम आई राइट लीडर्स? तमाम लोग रिएक्ट करेंगे। लीडर्स आप लोग मौजूद हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर कमर शहजाद साहब? ओके गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह, गुड। ओके, आगे चलते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ मूवमेंट लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम जो अगली बात सीखने लगे हैं वो ये सीखने लगे हैं पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? सोचने का अंदाज होता है। ये आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर लगाई जा रही है, ये देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये क्या नजर आ रहा होगा कि एक बाबा जी हैं, ठीक है, उनका चेहरा है, और कुछ लोगों को नजर आ रहा होगा एक औरत है, उसने बच्चा उठाया हुआ है। तो आइए इसमें रंग भर के देखते हैं। तो देखिए, तो ये एक बाबा जी का चेहरा है, और अगर रंग भर के देखे तो पता चला एक औरत ने बच्चा उठाया हुआ है। यानी एक तस्वीर है, उसके दो रुख होते हैं। इसको पैराडाइम कहते हैं। द वे वी लुक एट समथिंग लिमिटेड, दैट बेस्ड ऑन दैट वे वी विल थिंक, डिसाइड एंड एक्ट।
हम लोग किसी भी चीज को थोड़ा सा देखते हैं, उस देखने की बुनियाद के ऊपर हम अपने दिमाग में फैसला लेते हैं और फौरन एक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये तस्वीर आपके सामने आई, तो आपने कहा ये एक बाबा जी हैं, और कुछ के जहन में ये आया होगा कि नहीं यार, ये जो है एक औरत है, उसने बच्चा उठाया हुआ है। तो ये तस्वीर जो है वो बोलती नहीं है, तस्वीरों को बुलवाया जाता है। हर इंसान तस्वीर को अपने माइंड सेट से जो है वो देखता है। एक कामयाब शख्स से पूछा गया, एक पहाड़, सूरज और समंदर दिखाया गया, पहाड़, सूरज और दरिया दिखाया गया, तो पता चला पहाड़, सूरज और दरिया। जी डॉक्टर कमर साहब, सॉरी, मेरे पास ना वो चूंकि सोलर भी बिल्कुल 7 बजे से लाइट नहीं थी, तो सोलर भी जी दो सर, मैं यही घंटे बता रहा था, आई गेस क्या पावर का प्रॉब्लम बन गया। जी 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 जी, पावर इशू आ गया था। तो अभी फिर मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी फिर मैंने क्या किया है, अभी फिर मैंने अपने मोबाइल का जो है वो डाटा ऑन करके इसके साथ कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही थी। डॉक्टर साहब, हम कहाँ बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ताकि मैं आज के टॉपिक को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊं। सर सर पैराडाइम पे बात कर रहे थे हम। देखने की दो सूरतें हैं ना, हम जिस तरह से हमारा माइंड सेट होता है, हम उसको उस चीज को इस तरह से देखते हैं। सही सही जिस सही तरह का सही। मैं सब तस्वीर की तरह बात कर रहे थे कि इस ओके। तस्वीर में हम एक औरत है, बच्चे को उठाए हुए है, और जो है और एक ओके। बाबा जी हैं। तो चले। एक तस्वीर के दो रूप हैं। चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो पैराडाइम की तारीफ होती है, पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी आप अपने आप को किसी तंग नजरी से देख, यानी फौरन देखते हैं। मतलब तंग नजरी नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि आपने किसी भी चीज को देखा, लेकिन थोड़ा सा देखा, और उस थोड़ा सा देखने की बुनियाद के ऊपर क्या किया, अपने दिमाग में ही फैसला लिया कि यस, मैं जो है वो ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जैसे कहाँ जाना चाह रहे हैं? जी, तो आप लोगों कौन को सी? बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से पैराडाइम जो है, इसकी तारीफ इस तरीके से जो है वो की जाती है। अच्छा ठीक है। तो क्या अब बात इसी तरीके से हम लोग किसी भी चीज को थोड़ा सा देखते हैं, और उस थोड़ा सा देखने की बुनियाद पे हम फैसला ले लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम किसी भी चीज को बड़ा डीपली देखें। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने हमारा डे वन देखने से पहले ही फैसला ले लिया होगा कि यार ये पता नहीं कौन सी क्लास है, हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो ये आपका पैराडाइम है। तो इसीलिए हमें अपने पैराडाइम को पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें अपने पैराडाइम के ऊपर बहुत है? अच्छी तरीके से जो है वो काम करना चाहिए, बाजू ताकि हम लोग जो है वो लाइफ बच्चे सक्सेस की की बात, तरफ जो है वो चले जाएं। ये क्या कीजिएगा? अब इसी तरीके से वर्क पता है पैराडाइम, वीडियो ये चला पैराडाइम रहे काम कैसे करता है, मैं आज इसको यहीं पर जो है वो डिस्कनेक्ट करना चाह रहा हूं। ये वर्क पैराडाइम कैसे काम करता है, अगर आप लोग अपना रिएक्ट पॉजिटिव इस वक्त दे दें मुझे, तो मैं इसको आज के टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। तो हम इसे नेक्स्ट पे जो है वो नहीं लेके जाते। तो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आप लोग सारे लोग लाजमी रिएक्ट करें, ताकि हम इस पैराडाइम के टॉपिक को आज हम क्लियर कर दें। जी, लीडर्स। जी लीडर्स, आप लोगों को आवाज आ रही है यार? वो इंटरनेट डिस्कनेक्शन का इशू है, तो हम लोग ये करते हैं कि हमारा ये जो वर्क पैराडाइम की डिटेल है ना, इसको हम ये करते हैं कि हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और कल पे इसको लेके चले जाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? लतीफ रजा साहब, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा। डॉक्टर कमर शहजाद मेमन साहब, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। सर इसमें से क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा तो हो चुका है, हेलो। तो इसके पीडीएफ नोट्स जो रहते हैं बाकी शेयर कर दें ग्रुप में। सॉरी लतीफ रजा साहब, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा सर इसका बेशतर हिस्सा तो ज़्यादातर हिस्सा तो हो चुका है, जी तो बेशक। थोड़ा हिस्सा रहता है, तो इसके जो ना पीडीएफ जो या स्क्रीनशॉट्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये दो हाँ, चार भेज दें ताकि वो कवर हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि पैराडाइम की जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है हमारे पास, जो सिर्फ पैराडाइम के ऊपर जो है वो बनी हुई है, उसको हम शेयर कर हाँ लेते हैं। इज दैट क्लियर लीडर्स?
तो हाँ जी, इसको यस इस सर, तरीके से बिल्कुल ऐसे। कनेक्ट कर लेते हैं। आज वाली रिकॉर्डिंग को डे 2 को हम लोग जो है वो भी अपलोड कर देते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये करते हैं कि जो हमारा वर्क पैराडाइम की डिटेल है उसको भी हम सेंड कर देते हैं। पैराडाइम की पूरी जो वीडियो है वो भी सेंड कर देते हैं। तो आप तमाम लोगों ने वो दोनों वीडियोस देखने हैं, और अपना उसका जो है आप लोगों ने लाजमी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा अपने पास, और अपनी डायरी के ऊपर 5 से 10 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करके मीडिया मैनेजर के नंबर पे सेंड कर देना। आई थिंक सो यू हैव अ मीडिया मैनेजर नंबर 0342 666 777 80। ठीक है, जो कि कल भी शेयर किया गया था। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस डिसकनेक्शन का, इस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का, वाईफाई कनेक्शन प्रॉब्लम का माजरत चाहता हूं। तो आज के सेशन में जो अच्छा लगा तो जरूर दुआ में याद रखिएगा। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। कल एक नए सेशन के साथ थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना जो सोलर सिस्टम है और उसकी बैटरीज जो हैं आप लोगों के सेशन के लिए उसको बेस्ट करके रखें, ताकि ये वाला डिस्कनेक्शन इशू जो है वो ना आए। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। जितने भी इस्लामाबाद कम्युनिटी है, अब्दुल्ला, उनकी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको वेलकम है। जो कुछ नए लोग हैं वो भी अपना फीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। लतीफ रजा साहब हैं एग्जेक्टिव, और बाकी जितने भी हैं, सिस्टर वजिया एग्जेक्टिव जो है, उनके रेफरेंस से भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।